Hello guys, welcome back to my class. My name is Mukesh and you are watching English MBBS. My dear friends, आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि जब भी पास्ट में दो एक्शन हो तो ये डाउट होता है कि कौन सा एक्शन के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज करें। तो आज इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि दो एक्शन के प्रयोग हम लोग कब कौन से एक्शन को किस टेंस के रूप में करते हैं और कौन सा एक्शन हमारा किस टेंस में है, इसको भी बहुत इजीली तरीके से पहचानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको भी इससे रिलेटेड डाउट्स है तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो प्लीज आप लोग बने रहिए और हम लोग वीडियो को स्किप न करिए, वीडियो को कंप्लीट आप देखिए और रियल है कि इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो डियर, आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट के इस टॉपिक में। तो डियर, मैं बात करूं कि जैसे एक टेंस है, घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहा है, एक तो घंटी बजने का हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है बाबू कि उसके स्कूल पहुंचने का। तो इन दो सेंटेंस में दो एक्शन है, तो कौन सा एक्शन हमारा किस टेंस में होगा, पहले इससे जानने से पहले हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमारा ये पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडिफिनिट एक्शन फर्स्ट कौन होता है और एक्शन सेकंड कौन होता है, इन सब चीजों को पहचानते हैं। डियर, जैसे ये है प्रेजेंट हमारा, और प्रेजेंट में हमारे मित्र हिमांशु जी से हमारी बात हो रही है। तो हमने हिमांशु से कहा, हिमांशु ये बताओ तुमने पढ़ा कब 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 पढ़ा। तो इन्होंने कहा कि 1 घंटा पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा 1 घंटा पहले पढ़ा था। तो अभी तो ये बज रहा है 12, तो इनके कहने का मतलब है कि अभी तो 12 बज रहा है, तो मैंने 1 घंटा पहले पढ़ा, तो मतलब 11 बजे इन्होंने पढ़ा। यानी इनका पास्ट क्या है, ये एक्शन पास्ट की है, प्रेजेंट में से हमसे बात हो रही। तो इन्होंने कहा 1 घंटा पहले यानी 11 बजे इन्होंने पढ़ा। फिर हमने कहा तुमने खाना कब खाया तब इनसे हमने फिर प्रश्न किया कि तुमने खाना कब खाया। तो इन्होंने कहा इससे भी 1 घंटा पहले, मतलब पढ़ने से भी 1 घंटा पहले इन्होंने खाना खाया। तो पढ़ने से 1 घंटा पहले इन्होंने खाना खाया, तो इसी को कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी 11 बजे इन्होंने पढ़ा और पढ़ने से 1 घंटा पहले इन्होंने खाना खाया, यानी खाना इन्होंने कब खाया भैया, 10 बजे खाना खाया। तो ये है पास्ट और इसको हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट के पहले भी होने वाला जो एक्शन होता है उसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। तो डियर, इन्होंने खाना खाने का एक्शन इनका है ये है 10 बजे, यानी इन्होंने सबसे पहले आज की दिनचर्या में इन्होंने सबसे पहले 10 बजे खाना खाया। 10 बजे खाना खाने के बाद इन्होंने तब 11 बजे बाद पढ़े, तो पहले इन्होंने खाना खाया। तो इसमें फर्स्ट एक्शन क्या है बाबू, फर्स्ट एक्शन है इनका खाना खाने का, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्शन फर्स्ट। ये क्या है हमारा एक्शन फर्स्ट, और एक्शन फर्स्ट को हम लोग कहते हैं हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी पास्ट में हमारे दो एक्शन हो, जो एक्शन सबसे पहले होगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, उसी एक्शन को हम लोग हैड प्लस V3 कहेंगे यानी पास्ट परफेक्ट कहेंगे। और जो दूसरा एक्शन होता है डियर, जो दूसरा एक्शन होता है उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन 2। इसको क्या कहते हैं, एक्शन 2। और एक्शन 2 को कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट, जिनमें लगता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। पास्ट इंडिफिनिट कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन 2। यानी जब भी पास्ट में दो एक्शन हो, जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो दूसरा एक्शन होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि जैसे हिमांशु ने पहले पढ़ा, पढ़ने से 1 घंटा पहले इन्होंने खाना खाया था, तो इन्होंने सबसे पहले आज का जो काम किया वो खाना खाने का काम किया है। तो इनका फर्स्ट एक्शन है आज की दिनचर्या का खाना खाने का, तो खाना खाना हमारा कौन सा एक्शन हो गया बच्चे, फर्स्ट एक्शन हो गया, यानी फर्स्ट एक्शन हमारा कौन हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो डियर, अब तो ये हमको ये डाउट क्लियर हुआ कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है। तो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट और जो सेकेंड एक्शन है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट है। अब हम लोग इस ट्रांसलेशन को करते हैं कि घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। तो डियर, घंटी बजने से पहले, घंटी बजने से पहले एक्शन ये भी एक एक्शन है घंटी बजना, और इससे पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। तो अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस में सबसे पहले काम कौन सा हुआ, घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था, यानी घंटी बजी नहीं थी, इसके पहले ही वह स्कूल पहुंच चुका था। तो घंटी नहीं बजी तो पहले स्कूल पहुंच चुका था। तो ये है हमारा एक्शन फर्स्ट, ये है हमारा भैया एक्शन फर्स्ट। और ये घंटी बजने से पहले वो स्कूल पहुंचा था, तो पहले कौन सा काम हुआ था, उसके स्कूल पहुंचने का काम हुआ था। तो पहले ये स्कूल पहुंचने किसका काम हुआ था, तो ये एक्शन फर्स्ट हुआ, और ये उसके पहुंचने के बाद ये घंटी बजी थी, तो ये हुआ हमारा एक्शन 2। ये क्या हुआ भैया हमारा एक्शन 2। अब हम लोग जानते हैं एक्शन 1 को किस टेंस में रखते हैं, हैड प्लस V3 के फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट में, और इसको किस टेंस में रखते हैं, एक्शन 2 को पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा भैया, हो जाएगा वो स्कूल पहुंच चुका था, इसका हो जाएगा ही हैड रीच्ड, ही हैड रीच्ड
कहां पहुंच चुका था स्कूल, ही हैज रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले, बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग, इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। तो ही हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, वह स्कूल घंटी बजने से पहले पहुंचा था, यानी घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। तो फर्स्ट एक्शन है जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो डियर ये है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि हम लोगों को स्कूल में, हम लोग तो इतना उसको ट्रांसलेट को रट लिए हैं कि विदाउट किसी रूल का, ना तो उसको वर्ब का ध्यान देते हैं, फिर भी इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे आप सभी ने इसको सीखा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या हुआ था, डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ था कि मरीज के मरने का काम पहले हुआ था। तो आप यही कहते हैं कि सेंटेंस का डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले काम क्या हुआ था, मरीज के मर जाने का। फर्स्ट एक्शन क्या है कि मरीज मर गया, और सेकंड एक्शन क्या हुआ कि डॉक्टर आया। तो फर्स्ट एक्शन मरीज मर गया तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या हो गया, मर चुका था। सो डियर, अब हम लोग इसको करते हैं सेंटेंस को, और सारे एग्जाम्पल देखते हैं बिफोर के। तो इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। सो दोस्त, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे घर पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। जब इस टाइप का सेंटेंस हो, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, मेरे सोने से पहले वे जा चुके थे, मेरे खाने से पहले वो आ चुके थे। जब इस टाइप का सेंटेंस हो पहले वाले शब्द को, तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत कम समय में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। हैड प्लस V3 बिफोर प्लस V2, मतलब बिफोर के पहले जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, और बिफोर के बाद हमारा क्या होगा भैया, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं मुझे घर पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। इस सेंटेंस में कह रहा मुझे घर पहुंचने से पहले ही खाना वह बना चुकी थी। तो पहले ही वह खाना बना चुकी थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्शन 1, और इसके बाद ये एक्शन क्या हो जाएगा हमारा 2। और आप लोग हम लोग नेक्स्ट अभी बात किए थे, जो हमारा एक्शन 1 होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट इसका क्या बनेगा, शी हैड कुक्ड डिनर, शी हैड कुक्ड डिनर, वह खाना बना चुकी थी। बिफोर के बाद क्या लगेगा भैया हमारा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। तो मुझे घर पहुंचने से, बिफोर आई गॉट टू होम, मुझे घर पहुंचने से पहले। शी हैड कुक्ड डिनर, वह खाना बना चुकी थी। बिफोर मतलब पहले, आई गॉट टू होम, मुझे घर पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। नेक्स्ट है डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस को तो सभी लोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। तो जो डॉक्टर के आने का काम है भैया, ये बाद में हुआ, पहले क्या हुआ कि पहले मरीज मर चुका। तो ये है हमारा एक्शन फर्स्ट। तो इसका हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड, the patient had died before the doctor came, इस टेंस को इसलिए हमने रखा ताकि आप लोग बहुत इजीली तरीके से समझ सकें। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था बाबू, ये काम पहले हुआ, ये एक्शन, ये घटना पहले घटी। तो जो घटना पहले घटी है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो मरीज के मर जाने का घटना पहले घटी, और उसके बाद में डॉक्टर आया। तो डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर आया नहीं था, इसके पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था, एक्शन फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के बाद। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जब हमारा ये होता है कि मेरे जाने के बाद वो है आया, मेरे जाने के बाद वो है, मेरे खाने के बाद वह सोया, मेरे खाने के बाद वह गया, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है V2 प्लस आफ्टर प्लस क्या होगा, हैड प्लस V3। इसमें क्या था, ये बिफोर के बाद V2 था, इसमें V2 के बाद आफ्टर होगा, यानी आफ्टर के पहले V2 होगा। जैसे उसके जाने के बाद में आया, उसके जाने के बाद में आया, तो मतलब वह जा चुका था, उसके बाद में आया। तो हो जाएगा क्या इसमें कि ही, इसमें क्या हो जाएगा, मैं आया, उसके जाने के बाद मैं आया। तो मैं आया V2 है,
और आफ्टर के पहले हम कौन सा फॉर्म रखेंगे, V2, तो हो जाएगा आई केम, मैं आया। आफ्टर, अब आफ्टर लगा, और आफ्टर के पास बात क्या लगाएंगे हम लोग, हैड प्लस V3, तो उसके जाने के बाद आफ्टर ही हैड गॉन, मतलब वह जा चुका था, उसके बाद हमने आया, तो उसके जाने के बाद हमने आया। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, जब वह जा चुका था उसके बाद हमने आया। अंकित के आने के बाद हिमांशु खाना खाया, तो डियर इसमें क्या, अंकित के आने के बाद हिमांशु खाना खाया, तो इसमें फर्स्ट काम क्या किया कि अंकित के आने के बाद, मतलब अंकित का इंतजार कर रहा था, जो हिमांशु है अंकित का इंतजार कर रहा था कि अंकित आए तभी खाना खाए, तो जब अंकित आया तब खाना खाया, तो इसमें फर्स्ट एक्शन क्या हुआ कि जब अंकित आया, और सेकंड एक्शन क्या हुआ, जब अंकित आ गया तो खाना उन्होंने खाया। तो अंकित के आने के बाद हिमांशु ने खाना खाया, तो हिमांशु जो खाना खाया भैया ये एक्शन सेकंड है, ये एक्शन क्या है हमारा, सेकंड है। और अंकित के आने के बाद, तो अंकित पहले आया तो एक्शन सेकंड है, तो हम एक्शन सेकंड को पहले लिखते हैं। तो हिमांशु खाना खाया, तो इसमें हो जाएगा हिमांशु, क्या हो जाएगा भैया, हिमांशु एट फूड, हिमांशु खाना खाया, हिमांशु एट फूड आफ्टर अंकित के आने के बाद, आफ्टर अंकित हैड कम, मतलब अंकित आ चुका था, इसके बाद हिमांशु ने खाना खाया। हिमांशु एट फूड, हिमांशु खाना खाया, पास्ट इंडिफिनिट, आफ्टर अंकित हैड कम, अंकित के आने के बाद। सो डियर ये तो हुआ हमारा कि जब हम बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ हो, जैसे कि जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, वह सावधानी से सुनने लगी, When I began to teach him, she began to listen carefully. जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, When I began to teach him, तो ये भी पास्ट का एक्शन है। तब क्या हुआ कि वह सावधानी से सुनने लगी, She began to listen with carefully। जैसे जब मैंने उसे पैसा नहीं दिया वह रोने लगी। जब मैंने उसे पैसा नहीं दिया, When I did not give him money, he began to weep। वह रोने लगी, जब मैंने उसे पैसा नहीं दिया वह रोने लगी। तो बाबू जब भी पास्ट में कोई दो एक्शन मतलब इतने अंतराल में हो कि उसका अंतराल का बोध न हो, यानी एक एक्शन हुआ नहीं दूसरा एक्शन शुरू हो गया, जब ऐसे दो टाइप के एक्शन हो हमारे पास्ट में, तो हम उनमें दोनों सेंटेंस के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का। जब मैंने उसे पैसा नहीं दिया वह रोने लगी, यानी मैंने पैसा नहीं दिया वह रोने लगी। इस दोनों कामों के बीच में बहुत क्षणिक मात्रिक का अंतर है, जिसको हम न के बराबर कहें, तो ये दोनों सेंटेंस हमारे किस टेंस में होंगे बाबू, पास्ट इंडिफिनिट में। When I did not give him money, जब मैंने उसे पैसा नहीं दिया, she began to weep, वह रोने लगी, यानी वह रोने शुरू कर दी। सो डियर ये हुआ हमारा सेंटेंस। तो डियर आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।